नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे रोजमर्रा घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया, खून की कमी हमें क्यों हो जाती है, तो इसका कारण क्या है खून की कमी का, और इस समस्या को हम कैसे दूर करें, यही आज का टॉपिक है। और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे अगर विश्वास करोगे। फिर है, बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं है। हम हमारे जो मन के विचार है ना वो बदलने पड़ेंगे, और हमें विश्वास करना पड़ेगा अपनी उस शक्ति पर। हमारे अंदर बैठी ना वो शक्ति, परमात्मा की एक शक्ति हमारे अंदर बैठी, उस पर विश्वास करो, वो ठीक करेगी आपको जरूर। जब जिसने ये हमें यहाँ दुनिया में बनाकर भेजा तो उसके पास सारी पावर है, तो वो नियम हम सीखेंगे। हमें नियम का नहीं पता। हर एक, जैसे हम कोई सवाल निकालते हैं तो उसका नियम है निकालने का। अगर नियम गलत, फार्मूला गलत लगेगा तो सवाल कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमारे जो भी ये हमारे बॉडी है ना, इसका भी एक नियम है। तो नियम हमने, जैसे मैंने सीखा है, तो ऐसे आप बोलो तो ठीक हो जाओगे। भी अनीमिया क्यों हो जाता है, भी इसका कारण क्या है, पहले चल मैं हिंदी में बताऊंगी, फिर इंग्लिश में बताऊंगी, और इसका थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगी भी क्यों हो जाता है अनीमिया हमें। तो अनीमिया जैसे हाँ या ना है, हम ऐसे कह देते हैं किसी बात को, ये मेरी ये बात पूरी होएगी, हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोई भी हमें ना अपनी इच्छा, मन के अंदर इच्छा बना लेते हैं और हमें संभावना लगा देते हैं भी ये काम मेरा होएगा या नहीं होएगा। मन के अंदर ऐसे भय बना रहता हमारे है। जब हम ऐसा रवैया रखते हैं, अपने ऐसे विचार रखते हैं, भी विचार में क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है विचार, या तो हाँ होए या ना होए। तो अगर हम ना कहेंगे ना विचार को, तो ना वाली चीजें आएगी, नेगेटिव चीजें आएंगी हमारी लाइफ के अंदर। ये न्यूटन का लॉ है, आइंस्टाइन ने ये लिखा है भी जो हम देंगे वही वापस आएगा लौट कर। और ये ऋषि मुनियों ने भी कहा है, जो आप दोगे। तो हमने बाहर क्या भेजा, जो हमारे, मान लो मन के अंदर विचार है, विचारों के अंदर कुछ नहीं होता। विचार एक ना, एक जैसे शब्द ना, शब्द का एक जुड़ा मिला एक वो संग्रह बना हुआ है, पर उसके अंदर जब हम मीनिंग डाल देते हैं, फीलिंग डाल देते हैं, फिर वो जिंदा होता है। ऐसे विचार तो हमारे 60,000 आते हैं जिनके अंदर, क्या हमारे सारे पूरे होते हैं? नहीं होते। क्यों? उन विचारों में कुछ नहीं होता, उनका कोई अर्थ नहीं है विचारों का, है तो चलते रहते हैं विचार। जब उस विचार पर हम लगातार एक विचार पर बारी बारी ध्यान रखें, बारी बारी ध्यान जाएगा हमारा, तो जहां हमारा ध्यान जाए, जहां हमारा फोकस रहेगा, वहीं पर ऊर्जा प्रवाहित रहेगी। ये कहते हैं, ये नियम है, परमात्मा के नियम बनाए हुए हैं। तो इन नियमों को कोई टाल नहीं सकता, चाहे हम माने या ना माने, वो तो नियम चल रहा है परमात्मा का है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह देते हैं हम, आत्मा और परमात्मा के नियम भी कह देते हैं। और ये विज्ञानियों ने भी सिद्ध कर दिया भी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर अगर वो विचार चला गया तो वही सच कर देता है। ये बात है। तो अनीमिया, जब हम किसी बात को हाँ क्लियर नहीं करते, हमारी स्पष्ट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है बात है, या हमारा रवैया अच्छा नहीं है, हमें खुशी महसूस नहीं होती, हमारे चारों तरफ है ना कोई हमारे ऐसे कोई डर बैठा हुआ है। मान लो किसी आदमी का डर है, किसी स्थान का डर है, किसी पशु का डर है, किसी ने कुछ कह दिया उसका डर है, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है उसका डर है। तो भी किस चीज का डर है? जो किसी भी चीज का आपके अंदर जो डर बैठा है, वो भी खून की कमी को ये दर्शाता है, खून की कमी। और हम अच्छा महसूस नहीं करते, अपने आप को अच्छा नहीं, ये सोचेंगे मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मान लो मेरे अंदर थोड़ी सी कमजोरी आ गई, कुछ कोई ब्रेक डाउन आ गया, तो अपने आप को आप कोसने लग जाते हैं, अपने आप को भी मैं क्यों आया, मैं तो जल्दी मर जाऊं, ये हूँ। मैंने सुना है कईयों से ऐसे करते रहते हैं अपनी लाइफ में ना। कई बार ऐसे चांस कर लेते हैं भी, थोड़ा सा भी कोई दुख आया और उसको इतना पहाड़ बना के और कहेंगे मैं मर जाऊं इससे। तो कैसी फीलिंग होगी हमारे अंदर? है अच्छी फीलिंग नहीं है, नेगेटिव फीलिंग है। तो नेगेटिव फीलिंग का क्या असर पड़ेगा? हमारा जो मन के विचार है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले गए। वो विचारों ने क्या किया, वो परमात्मा के नियम है, जिसमें फीलिंग डल गई तो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा जरूर। बॉडी इस करके हमें खून की कमी होती है। वो फिर खून की कहते हैं लीवर में हो गया, लीवर में कैसे हो गया? जो हमारे हार्मोन है ना, ब्रेन के अंदर हार्मोन होते हैं, तो हार्मोन सक्रिएट हो जाते हैं। तो जब हार्मोन है ना, हमारे दुख वाले हार्मोन होते हैं, तो जैसे कोर्टिसोन है, तो कोर्टिसोन है ना हमारी इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है, तो हार्मोन सक्रिएट होना शुरू हो जाता है।
जब वो हार्मोन पता नहीं कहाँ पे किस ऑर्गन में वो सिक्रीट होना शुरू हो जाए है, वो लीवर खून की कमी हो जाएगी है, लीवर खून नहीं बनाएगा। तो फिर एक इसका ना हमारे जो 7 केंद्र भी बताए हैं, शरीर के अंदर हमारे 7 केंद्र भी होते हैं। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है सबसे, उसको ना मूल चक्कर कहा है। तो उस चक्कर में भी जब हमारे ब्लॉकेज आ जाते हैं, जहाँ परमात्मा की एनर्जी जानी होती है वो कब जाती है, परमात्मा की एनर्जी भी जाने का ना वो टाइम होता है, कब जाती है बाद में मैं किसी दिन बताऊंगी। तो जो हमारा मूल चक्कर है, जब वो चक्कर ब्लॉक हो जाता है तो हमें खून की कमी हो जाती है। तो उस चक्कर को बैलेंस कैसे किया जाए, ये अलग अलग टेक्निक है। चक्कर को बैलेंस करने की भी टेक्निक है और एफर्मेशन भी है, इससे हम ठीक हो सकते हैं। और जो आपकी मेडिसिन खा रहे हो मान लो, तो मेडिसिन भी हो तभी काम करेगी, नहीं तो थोड़े दिन काम करती है फिर आप वैसे हो जाते हो, थोड़े दिन काम करती है फिर आप वैसे हो जाते हो। वो आप वो खाने का भी तरीका है। हमने कंप्लेन बहुत की है, जो कंप्लेन को जो ये मेरी मैजिक बुक चल रही है ना, उसकी आप शुरू से रीडिंग करनी शुरू कर दो, पहले भी आपको समझ में आ जाएगा भी हम कंप्लेन करनी कैसे बंद करेंगे, वो सिखा देगी आपको। है आपको अगर लाइफ में खुशी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये पकड़ लो, आप मैजिक बुक पकड़ लो पहले, धीरे धीरे फिर और बाद में आएंगे और बुक। तो है पहले ये सबसे पहली पौड़ी है, तो उससे आपको सीख जाओगे बहुत कुछ है, आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा। तो ये मैंने अनीमिया के बारे में कहा, जब ये कारण है। और अब हमें बोलना क्या, एफर्मेशन कैसे बोल सकते हैं हम इसके बारे में, तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में चल मैं बाद में बता दूंगी, हिंदी में भी हम क्या कहेंगे इसकी जगह पे, जिसको खून की कमी है, मेरे लिए अपने जीवन के हर एरिया कहो या क्षेत्र को, क्षेत्र कहो या एरिया को, मेरे लिए अपने जीवन में हर एरिया में खुशी को महसूस करना है स्वाभाविक है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं जहां भी जाती हूँ खुशी देती हूँ और खुशी लेती हूँ। जब हम खुश होंगे ना तब हमारा खून बनना शुरू होएगा। जब हमारे अंदर डर है, कोई विचार ऐसे हमारे नेगेटिव हैं, तो खून कहाँ से बनेगा। खून बनना अपने लीवर ने ऐसे अपना काम करना शुरू कर दिया है, लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है और जो हमारा मूल चक्कर है वो ब्लॉक हो गया है। तो खुशी, जब हमारे अंदर खुशी होगी तो हमारे सारे चक्कर ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, मेरे लिए जीवन में प्रत्येक एरिया में खुशी का अनुभव करना सुरक्षित है। मैं जीवन से प्रेम करती हूँ, मैं जीवन से प्रेम करती हूँ। मैं जहां जाती हूँ खुशी देती हूँ और खुशी लेती हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, है मैं मेरे लिए जीवन के प्रत्येक एरिया में खुशी का अनुभव करना सुरक्षित है। मैं जीवन से प्रेम करती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ खुशी देती हूँ और खुशी लेती हूँ। तो ये आपने हिंदी में बोल सकते हो आप। अब मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी, इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे इसको। इंग्लिश में है इसका, ये इंग्लिश में अनीमिया, अनीमिया कहते हैं इसको। यस बट एटीट्यूड, लैक ऑफ जॉय, फियर ऑफ लाइफ, नॉट फीलिंग गुड इनफ। यस कभी हो यस, ये हाँ या ना, ऐसे ना भी ये संभावना कर देता है, पता नहीं ये होएगा काम नहीं होगा। एटीट्यूड, उसके जो विचार है ना वो नेगेटिव होते हैं, विचार खुशी वाले नहीं होते। वो कभी ये क्लियर नहीं होता भी मैं खुश होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लाइक हो जाए खुशी नहीं होती, खुशी की कमी होती है, वो डरता है अपनी लाइफ से भी मेरे अंदर ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसे वो डर चल रहता है, ये ना हो जाए, अगर मेरे साथ ये हो गया तो ये हो जाएगा, मेरे परिवार में ये हो जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या बातें सारा दिन सोचता रहता है। तो उसको ना अच्छा महसूस नहीं होता है, ये कारण है जो खून की कमी है। तो क्या बोलेगा इंग्लिश में, इट इज सेफ फॉर मी टू एक्सपीरियंस जॉय इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, आई लव लाइफ। It is safe for me to experience joy in every area of my life. I love life. वैसे बोलेगा इन्फॉर्मेशन, तो ठीक हो जाएगा है। और ये हमें भी खुशी महसूस कैसे कर सकते हैं, है ऐसे कोई पैमाना नहीं है इसका खुशी का। है मैं कह दूंगी मैं तो फिर खुश होऊंगा, है मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए, मेरा परिवार सही हो जाए, है मेरे माता पिता से मेरी बननी लग जाए, मैं तब खुश होऊंगा, हम ये कह देते हैं। तो वो खुशी कभी नहीं आएगी अगर हम ऐसे सोचेंगे ना। जो न्यूटन
इसने क्या किया, न्यूटन का तीसरा नियम ये है, प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत क्रिया होती है, जो हम देंगे वही वापस आएगा। ये आकर्षण का नियम है। अगर हम खुशी देंगे तो एक वाइब्रेशन बन के हमारी वो बाहर चली जाती है, एक चुंबकीय शक्ति बन जाती है, कहते हैं ये ऑरा बन गया इसका, इतना पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, वो पॉजिटिव चीजों को खींच कर लाएगा। ये ना एक हैगा इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी ये विज्ञानियों ने नाप एरिया नापा भी, इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव, वो नाप देते हैं ऐसे। तो जो हम सोच रहे हैं उसकी एक वाइब्रेशन बन जाती है, तो वो वाइब्रेशन बन के हमारे बाहर जाती है। जब वो बाहर जाएगी, जैसी वाइब्रेशन गई है वैसे ये जो मैं बोल रही हूँ, ये भी ऊर्जा है, एक ऊर्जा के रूप में ये बाहर जा रही है। अगर मैं अच्छी बातें बोलूंगी तो अच्छी चीजें मेरी लाइफ के अंदर आएगी। मेरा इंटेंशन क्या है, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन क्या है मेरा इंटेंशन है भी लोगों की लाइफ में खुशियां आए, ये मेरा इंटेंशन है। अगर मेरा इंटेंशन क्लियर नहीं है, ठीक नहीं है, अगर मैं सोचूं अभी ये ऐसे, मैं तो मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो वही मेरे पास लौट कर आएगा। तो खुशी वाली चीज मेरे पास आएंगे ना जरूर है। मेरे को कहीं ना कहीं से कोई अच्छी चीज आई, अच्छा इंसान मिल जाएगा, अच्छा मेरी हेल्प करने वाले है, मेरे को आगे से आगे अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। अगर मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं अच्छा मटेरियल प्रोस कर दूंगी तो अपने आप ही अच्छी चीजें आएंगी। अगर मेरा मकसद ही है भी मैं तो ऐसे भी किसी की सुनी सुनाई बात और वैसे मैं कह दूं, है वो ऐसे नहीं है। कुछ हमने ज्ञान लिया होता है, कुछ हमने अंदर से भी ज्ञान अपना डेवलप करना, वो हमारे अंदर ही बैठा है, वो शक्ति अंदर ही बैठी है, वो शक्ति बुला रही है। अगर मैं उस शक्ति के साथ जुड़गी, जो मैं अंदर से भावना, जो मेरी फीलिंग बाहर जाएगी, अच्छी फीलिंग बाहर जाएगी, वो फीलिंग महसूस होती है, वर्ड महसूस नहीं होते। कई बार क्या होता है, हम ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं पर मेरे अंदर बहुत कुछ गलत चल रहा होता है, तो वो अंदर कुछ बाहर कुछ, तो वो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, थोड़े दिन तो अच्छा आएगा, ऐसी बात नहीं है भी। हम कहते हैं ना, जब किसी ने बेईमानी से पैसा कमा लिया वो बहुत खुश होता है, इतना आ गया, और पर कहते हैं ना वो सफेद कोट वाला है और जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है परमात्मा का, वो देख रहा है सबको, वो देख नहीं रहा है। उसमें उसने लिख नहीं रखा, वो कैमरा में फोटो खींच रही है सारी, वो आज नहीं तो कल भी टाइम लग जाता है, देर है अंधेर नहीं। हम कहते हैं इस जन्म में तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा उसको। ये सोचो, हम कभी सोचते ना ये आदमी तो ऐसा था, ये इसने बहुत अच्छा देखो सुखी रहा, मैं भी ऐसे करूं, हमारे अंदर ये भावना होती है। नहीं है, जो आज मेरा कर्म है उसी कर्म के अनुसार मेरे को यहाँ पर जन्म मिला है, और यहाँ पर मैं काटने के लिए आई हूँ वो जन्म भी, मैं अपना वो कर्म काट जाऊं, और वो काटने की बजाय मैं और भी बढ़ाकर चली गई, वो वापस आएगा, ये सोच लेना। तो ये आकर्षण का नियम है, जो हम देंगे वही वापस आएगा। तो चल मैं खुशी के बारे में बता रही थी, न्यूटन का नियम है, जो हम देंगे वही वापस आएगा लौट कर। तो हमें अगर हमारी अंदर से भावना क्या, दुखी भावना है, क्रोधित गुस्से वाली भावना है, किसी ईर्ष्या करने वाली भगवान भावना है, कोई दुख वाली है, क्रोध वाली है, ईर्ष्या वाली है, ये सब क्या क्या है, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा है, ये नेगेटिव ऊर्जा कह देते हैं हम इनको। तो नेगेटिव ऊर्जा जब हमारी बाहर जाएगी तो वैसी चीजें वो हमारे पास वापस लौट कर आएंगी। हमें हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो बॉडी के ऊपर, सबसे पहले बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और क्यों पड़ा, वो बाहर से कोई ना कोई घटना ऐसी घट जाएगी हमारे साथ, है उस घटना से हमारे, तो हमने किसने अट्रैक्ट किया, हमने किया। और परमात्मा ने तो हमारे अंदर एक शक्ति दे रखी है भी, तू जैसा कर्म करेगा वैसा भुगतेगा। उसने तो सिंपल सा नियम है। अगर हम प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा भी। हमने क्या बांटा है, अगर हम खुशी देंगे, हम खुशी कैसे दे सकते हैं, अगर हम अंदर से खुश होंगे फिर हम खुशी दे सकते हैं। जब हम अंदर से खुशी नहीं, हम खुशी कैसे दे सकते हैं, नकली खुशी चाहे दे दे हम, तो नकली खुशी काम नहीं आती है। अगर हम नफरत करेंगे तो नफरत ही वापस आएगी लौट कर, तो खुशी कभी भी वापस लौट कर नहीं आती है। ये हम कह देते ना, जो हम देंगे वही वापस आएगा, ये तो न्यूटन का नियम है ये तो है। अगर मैं कह दूं मैं तो फिर खुश हूंगा, ये मेरे ये साथ वाले लोग हैं ये मेरे साथ खुश रहने लग जाएं, फिर खुश होऊंगा मैं। तो मेरी ये कंडीशन बदल जाए, मैं फिर खुश होऊंगा। मेरा जीवन साथी मुझसे प्रेम से बात करे, मैं फिर खुश होऊंगा। तो वो दिन कभी नहीं आने वाला, उल्टा है। अगर हमें ये कहें हम आज ही खुशी, वर्तमान में खुश रहना सीख जाएं तो फिर खुशी आएंगी, नहीं तो वो दिन कभी नहीं आता। अब वो खुश होए ना होए, खुशी कहाँ हमारे अंदर है, उसका क्या मतलब वो खुश होए ना होए,
वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ। जब उसकी फिंगरप्रिंट और मेरा फिंगरप्रिंट उससे मिल नहीं रहा, तो हमारे विचार कैसे मिल जाएंगे? हम ऐसे विचार कब मिलेंगे? अगर जो मैं अट्रैक्ट करूंगा, जो मैं अंदर से विचार दूंगा, तो वैसी अवस्था हमारे पास आएगी। वो तो हम ही अपने निर्माता हैं अपने जीवन के। तो हमें आज से ना भी अपनी आज फीलिंग अपनी चेंज करनी शुरू कर दो आप। चाहे आपका कैसा ही एरिया हो, 1 महीना आप करके देखो, तो आपकी जो भी एरिया है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। देखना आप कैसे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आपके काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब अगर आप चिंता करोगे, चिंता वाली चीजें आएंगे, यार खुश रहोगे तो कई गुना, वो 100 गुना वापस लौटाता परमात्मा। अगर हम दुख देंगे तो 100 गुना वापस दुख आएगा, अगर हम खुशी देंगे तो 100 गुना खुशी भी वापस हमारे पास आएगी। हमारी सोच, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो भावना बढ़ाने में क्या पैसा लगता? हमारा कुछ भी नहीं लगता है। जो बोएंगे तो वही वापस आएगा है। हमने भी हमें पहले बोना पड़ेगा है। ऐसे नहीं मैं कहूँगी ये खुश हो जाए तो मैं फिर खुश होऊंगा, ये मेरे को ये सामान दे दे मैं फिर खुश होऊंगा है। ऐसे नहीं होता, पहले हमें क्या देना पड़ता है। जैसे एक बीज है, बीज क्या करता है? बीज के अंदर देखो, हमें एक टमाटर का बीज है, तो क्या हमें टमाटर दिखाई देते हैं बीज के अंदर? नहीं दिखाई देते बीज के अंदर। तो जब हम उसको जमीन के अंदर लगा देते हैं बीज को, फिर एक पौधा ही बनता है। पौधा ये तो हमने देख लिया, इस करके हमें तो विश्वास है, लॉजिक हमारा माइंड तो ये सब एक कॉन्शियस माइंड, जो हमने चीज देखी उस पर तो विश्वास करते हैं, जो हमने देखा ही नहीं उस पर हम विश्वास नहीं करते। पर उस अप्रत्याशित जो एक जगत अलग है और ये जगत अलग, ये भौतिक जगत है, यहाँ पर तो सारी दुनिया है। यहाँ पे कैसे हमारे अंदर गुण भी है, दोनों परमात्मा ने बना रखे हैं यहाँ पर, ये तो नियम है। ये ऐसे नहीं भी सारी चीजें आपकी लाइफ जैसे आप चाहोगे वैसी हो जाएंगी, नहीं, हमें बनानी पड़ती है। और नियम बना दिया परमात्मा ने। यहाँ पर तो सारी चीजें, मेरे अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। जैसे एक होता ना जंक फूड हम खाते हैं, कोई समोसा खाया तो समोसा खाने में कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्वाद लगेगा हमें, बहुत ही लगेगा ना है। अगर हमने उसके अंदर फीलिंग डाल दी अच्छे वाली, तो वो समोसा भी अमृत बन जाएगा। जब हमें हमारे को पता है, हमने कई वीडियो से ऐसे देख लेते हैं समोसा नहीं खाना चाहिए, इसके अंदर मैदा होता है, ये पेट में चिपक जाता है, ये हो जाता है, तो विचार कहाँ चला गया? हमारे ब्रेन के अंदर चला गया फोटो उसकी है। और फिर हम क्या हम मानते हैं, हमारा मन कहता था खा ले, हटता नहीं, फोटो चली गई अंदर तो हम खा लेते हैं, और विचार हमारा उल्ट है ना। तो फिर हमें इसका साइड इफेक्ट हो जाता है, नेगेटिव वो देगा अंदर, जब हमने नेगेटिव सोच लिया उसके बारे में है। ऐसे जो टमाटर का मैंने बताया एग्जाम्पल है, बीज है तो टमाटर दिखाई, जब वो पौधा बन गया और टमाटर उसके ऊपर कितने लगे, फिर उससे कितने बीज बन गए, कितने टमाटर लगा लो आप है। ऐसे है जो खुशी है ना, हमारा ब्रेन है ना, दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक खेती है, और जो विचार है वो बीज है। तो विचार हमने, अब बीज देखो आपने कैसा डाला उस खेती के अंदर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का वो आत्मा को है, हमारे ब्रेन के अंदर बैठी है। साइंस ने भी उसको हाइपोथैलेमस कह दिया है, और जो विज्ञानी है इन्होंने भी कुछ ना कुछ कह दिया, और जो हमारे ऋषि मुनि है उन्होंने आत्मा कह दिया, भी तेरे अंदर ही आत्मा है, वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा के क्या गुण है? खुश, वो किसी को क्या गलत चीज देगा? परमात्मा बिल्कुल नहीं देता। तो हम उसी के तो बच्चे हैं, तो फिर हमने ऐसे नफरत पालेंगे तो हम तो उसके उल्ट चल रहे हैं, ईश्वर के, उसके नियमों पे नहीं चले, तो हम धीरे धीरे चलना सीख जाएंगे। तो जब हमने बीज खुशी का डाल दिया, चाहे हमारी कैसी अवस्था हो, तो हम फिर भी खुश रहना सीखें उस हालात के अंदर, कुछ तो अच्छा होगा उसके अंदर, और अच्छे को सोच कर जो अपना मूड शिफ्ट कर लो आप, जो आपको काम अच्छा लगता है वो काम उस टाइम करना शुरू कर दो, वो दुख अपने आप ही चला जाएगा। और ये नियम आपने 45 दिन करना है, आपने जो एफर्मेशन बताई मैंने, 45 दिन करो आप, सवेरे करो, शाम करो, दोपहर करो, और आप एक अपनी जो खून जो जवानी की आपकी, जब ऊर्जावान थे आप, कितना आप काम करते थे उस टाइम की फोटो निकाल लो आप, जब आप हंसते थे, हंसी वाली फोटो निकालो, ऐसे 3-4 फोटो निकालो आप अपनी, और वो एक लगा लो, आप बोर्ड बना लो, एक बोर्ड के ऊपर लगाओ और उसको देखो आप, और उस पर यह एफर्मेशन लिख दो। एक और मैं नियम बता देते हूँ, उसमें इसमें बताया 3, 6 और 9 का नियम है। 3, 6, 9 का नियम क्या है? जैसे ये एफर्मेशन है, एफर्मेशन को 3 बार लिखो सवेरे, फिर दोपहर का टाइम फिर 6 बार लिखो, शाम का टाइम 9 बार लिखो
है, इतनी बार पढ़ो, ये भी नियम है, ये भी काम करेगा। और उस फोटो को देखते रहो, 40-45 दिन ये काम करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो खुशी वाली फोटो आपके अंदर चली जाएगी है। ये करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। धन्यवाद, धन्यवाद।